इस वीडियो में हम परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, सहअभाज्य संख्या और भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्ववर्ती संख्या हमारी वह संख्या है जो संख्या दी रहती है उसके पहले की जो संख्या होती है। जैसे ये मान लीजिए 100 है, 100 के पहले की जो संख्या हमारी है वह 100 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। 100 में से मान लीजिए एक घटाने पे हमें 99 प्राप्त हो रहा है, तो ये 99 जो है ये 100 का पूर्ववर्ती संख्या है। कोई भी संख्या हो उसमें से एक माइनस करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 में से एक माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? 7। तो ये 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 7। कोई भी संख्या दी है उसमें से एक माइनस करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या के बाद हम परवर्ती संख्या को देखते हैं। परवर्ती संख्या परवर्ती संख्या जो संख्या दी रहती है उसमें एक जोड़ने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह उस संख्या की परवर्ती संख्या होती है। जैसे 10 में एक जोड़ने पे हमें कौन संख्या प्राप्त होगी? 11। तो 10 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 11। ऐसे ही 8 है, 8 में एक जोड़ने पे हमें कौन संख्या प्राप्त होगी? 9। तो 8 की परवर्ती संख्या 9 हो जाएगी। ऐसे ही करके कोई भी संख्या दी हो, जैसे 1000 दिया हो, 1000 में एक जोड़ने पे हमें कौन संख्या प्राप्त होगी? 1001। जो संख्या दी है उसमें एक जोड़ने पे जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या उसकी परवर्ती संख्या होगी। परवर्ती का मतलब कि बाद में आने वाली संख्या और पूर्ववर्ती का मतलब कि पहले आने वाली संख्या। अब पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा, तो चलिए हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो संख्याओं का समूह का HCF 1 हो। सहअभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसमें दो संख्याओं के समूह का HCF 1 हो। जैसे 8, 21। ये जिस संख्या से 8 कटेगा उससे 21 नहीं कटेगा, जिस संख्या से 21 कटेगा उससे 8 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा क्या होगा? 1 होगा। कोई भी ऐसी संख्याएं जो आपस में नहीं कटती हों, जैसे उनके गुणनखंड समान नहीं हों, वह हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये 8 है और ये हो गया 27। तो 27 जिस संख्या से कटेगा उस संख्या से 8 नहीं कटेगा। 8 देखिए 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 27 7 से कटेगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा। ये 27 3 से कटेगा, 27 से कटेगा, 7 चौक 28 हो जाता है, 7 से नहीं कटेगा। ठीक, तो क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। यहाँ पर देखिए 27 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और क्या कहते हैं खुद 27 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो ना ही 3 से 8 कटेगा हमारा, ना ही 9 से कटेगा, ठीक, और 1 से तो कटेगा ही। तो सहअभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। भाज्य अभाज्य संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक से निकली हुई हैं।
धनात्मक पूर्णांक। भाज्य अभाज्य। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। पहली हमारी भाज्य संख्या जो है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। देखिए ये 2 किससे कटेगा, एक 4 से कटेगा खुद से, एक 2 से कटेगा, एक 1 से कटेगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। ये देखिए 3, ये 6 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके भी 3 गुणनखंड हो गए। ये देखिए यहाँ पे 8 8 से खुद कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा। ठीक, यहाँ पे इसके 4 गुणनखंड हो गए। और अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 3, 7, 11, ऐसे ही करके इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ पे 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं। 3 देखिए 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 देखिए 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसी जो संख्याएं केवल 2 संख्याओं से कटती हों या जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें सम संख्या और सम संख्या जोड़ने पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है। सम प्लस सम बराबर सम होता है। अगर हम सम संख्या और सम संख्या को जोड़े तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 6 और 6 जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाएगा, वो भी सम है। 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, वो भी सम है। जैसे सम संख्या और सम संख्या में सम संख्या जुड़ती है तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है विषम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या जब जुड़ती है तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। विषम संख्या और सम संख्या जब जुड़ेगी तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या नहीं प्राप्त हो सकती। तीसरी कंडीशन इसमें बनती है विषम संख्या और विषम संख्या जब जुड़ती हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या और विषम संख्या जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है, और सम संख्या और सम संख्या जोड़ती है तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम सम जोड़ने पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।